Hello everyone, welcome to the YouTube channel Developing Mathematical Minds. This is the lecture for class 11th. We were doing trigonometry. In trigonometry, in the last class what we did the solution of trigonometric equation. Today what we will do the questions based on the same topic. That is questions based on solution of trigonometric equations. So our first question is, we have to solve अगर कहीं पर सॉल्व लिखा है दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड द जनरल सोल्यूशन. अगर सॉल्व लिखा है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में, उसका ऑब्वियस मतलब क्या है, वी हैव टू फाइंड द जनरल सोल्यूशन. वी हैव टू फाइंड द जनरल सोल्यूशन, दैट मीन्स इन टर्म्स ऑफ n, इन विच वी विल यूज दोज 6 formulas: sin x equal to 0 और cos x और tan x और sin x equal to sin alpha और cos x equal to cos alpha और tan x equal to tan alpha. ना इसको सॉल्व कर रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इसमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से, कुछ कॉमन आए. कॉमन आने के बाद कुछ जीरो बने, वो हम देखते हैं कैसे. जैसे यहाँ पर sin x और sin 3x में sin c प्लस sin d लगाने पर वही वाला फायदा नहीं होगा, तो मैंने इसको अरेंज किया क्या, दैट sin x प्लस sin 5x प्लस sin 3x is equal to 0. Now I am applying here sin c plus sin d, and sin c plus sin d is given by 2 sin c plus d by 2, that means x plus 5x by 2, then cos x minus 5x by 2 plus sin 3x is equal to 0. This will become 2 sin 3x cos minus 2x, but cos negative angle is cos positive angle, so this will be cos 2x plus sin 3x is equal to 0. I can take sin 3x common, so sin 3x common, we are left with 2 cos 2x plus 1 is equal to 0. This implies either sin 3x equal to 0 or 2 cos 2x plus 1 is equal to 0. So I will get answer from these two things. तो अगर sin 3x 0 है, फॉर्मूला 0 वाला, तो 3x क्या हो जाएगा, n पाई. इसका मतलब x will be equal to n pi by 3. x will be equal to n pi by 3. अब यहाँ पर आ जाते हैं, 2 cos 2x plus 1 0 है, तो जो cos 2x होगा that will be equal to minus 1 by 2. 2 यहाँ चला गया, 1 जाके 1 माइनस का 2 डिवाइड में आ गया. अब ये cos 2x इक्वल टू cos अल्फा बनाना पड़ेगा. अब फिर से वही बात, cos नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब मुझे यहाँ पर अल्फा चाहिए. कैसे निकालेंगे, cos नेगेटिव कहाँ पर होगा, सेकंड में और थर्ड में, लेकिन पहला नेगेटिव कहाँ होगा, सेकंड में, थर्ड वाली वैल्यू नहीं आएगी. सेकंड का मतलब क्या होता है, पाई माइनस कितना, जितने पर हाफ होगा, हाफ कितने पर होगा, पाई बाय 3 पर होगा. इसका मतलब यहाँ पर आएगा 2 पाई बाय 3. तो आई विल राइट cos 2x इज इक्वल टू cos 2 पाई बाय 3. तो cos x इज इक्वल टू cos अल्फा, तो x यहाँ पर क्या है, 2x, तो 2x विल बी इक्वल टू cos x इक्वल टू cos अल्फा क्या होता है, x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा. तो यहाँ पे हो जाएगा 2n यूज कर रखा है, तो मान लो हमने m कर लिया 2m पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा इज 2 पाई बाई 3. तो यहाँ पे 2 से आई विल कैंसिल, क्योंकि बिकॉज वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो आई विल राइट x इज इक्वल्स टू m पाई प्लस माइनस पाई बाय 3. n and m are coming from integer. n भी यूज किया है, m भी यूज किया है, तो आई विल राइट n and m both are coming from integers. ये इसका परफेक्ट सॉल्यूशन हो गया. मेन प्रिंसिपल यहाँ यूज हुआ है, यहाँ पर sin c प्लस sin d यूज हुआ है, कॉमन निकाला, कॉमन निकालने के बाद ही वी आर जनरलाइजिंग सो दैट x is this where n m are belonging to z. So this is the solution for this particular question. Let us do the next question. And the next question which we are doing is, we have to solve 2 cos square x plus 3 sin x is equal to 0. 2 cos square x plus 3 sin x equal to 0. हमें ये सॉल्व करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन है, ये साइन है, तो यहाँ पर इसको साइन में चेंज करो और साइन में क्वाड्रेटिक फ्रेम कर लेते हैं. तो आई एम राइटिंग 2 ब्रैकेट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स इज इक्वल टू 0. तो 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स इज इक्वल टू 0. माइनस कॉमन निकाले तो 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस का हो गया, माइनस 3 साइन एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0. नाउ फैक्टराइज करेंगे तो 4,
तो 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 4 साइन एक्स प्लस साइन एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0. तो 2 साइन एक्स कॉमन निकालने पर आई विल बी हैविंग साइन एक्स माइनस 2 प्लस 1 कॉमन साइन एक्स माइनस 2. दैट मीन्स दिस विल बी 2 साइन एक्स प्लस 1 into sin x minus 2 equal to 0. This implies 2 sin x plus 1 equal to 0 or sin x minus 2 equal to 0. अब अगर sin x minus 2 0, इसका मतलब sin x की वैल्यू क्या हुई? प्लस 2. नॉट पॉसिबल. वाई नॉट पॉसिबल? हमने किया हुआ है sin x जो होता है दैट ऑलवेज लाई फ्रॉम माइनस 1 to 1. So this case is impossible. So we are not able to find any x by this condition. ये इम्पॉसिबल केस है. ठीक है, इसका मतलब साइन एक्स माइनस 2 0 हो ही नहीं सकता है. इसका मतलब यही 0 होगा. तो 2 साइन एक्स प्लस 1 0 का मतलब क्या हो गया? साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस 1/2. अब साइन नेगेटिव है तो साइन नेगेटिव पहला वाला थर्ड में जाएगा. साइन नेगेटिव होगा थर्ड और फोर्थ में. पहले नेगेटिव थर्ड में. थर्ड का मतलब पाई प्लस कितना? जितने पर हाफ है. हाफ कितने पर है? π/6 पर है. तो पाई प्लस π/6 मतलब आएगा 7 π/6. यहां पर काम करेगा अल्फा का. तो आई विल राइट साइन एक्स इज इक्वल टू साइन 7 π/6 implies x will be equal to n pi plus minus 1 to the power n into 7 π/6. n belongs to z. This is the perfect answer for this particular question. So you can also do this question. Now let us do the next question for today. And the next question which we are doing is solve cot square theta plus 3 by sin theta plus 3 equal to 0. Now what I will do, जब भी स्क्वायर की हम कोशिश करेंगे भाई किसी चीज में क्वाड्रेटिक बन जाए. जैसे ये साइन है तो 3 अपॉन साइन तो हो गया 3 कोसेक थीटा, बिकॉज 1 अपॉन साइन होता है कोसेक. अब कॉट स्क्वायर थीटा का आइडेंटिटी होती है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. तो कॉट स्क्वायर थीटा या कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1. तो आई विल राइट हियर एज कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1. दिस इज द वैल्यू ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा. So the quadratic becomes cosecant square theta plus 3 cosec theta 3 minus 1 plus 2 is equal to 0. Now this is a quadratic. I will factorize this. When I will factorize, so what I will get? I am writing it directly. This I will get 2 and 1. So I will get cosecant theta plus 2 multiplied by cosecant theta plus 1. After factorizing, I will get this. Because this will become 2 plus 1, कॉमन लेने पर I will get this 2 cosec 1 cosec. ठीक है, तो this implies that cosecant theta will be equal to minus 2, because what I will get? Cosecant theta plus 2 equal to 0 or cosecant theta plus 1 equal to 0. That means cosec theta equal to 2 minus 2. अगर कोसेक थीटा माइनस 2 है तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? क्योंकि फॉर्मूला मैंने साइन में पढ़ा हुआ है, साइन कॉस टेन में, तो साइन में चेंज करो. कोसेक थीटा माइनस 2 है तो साइन थीटा हो जाएगा माइनस हाफ. और माइनस हाफ वाला क्वेश्चन हमने अभी किया था. साइन नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट पाई प्लस π/6. इसका मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 7 π/6. तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू 7 π/6. एक आंसर तो ये आ गया. अब यहाँ पे है कोसेक थीटा माइनस 1, कोसेक थीटा आएगा माइनस 1. इसका मतलब साइन थीटा भी माइनस 1 ही होगा. अब अगर साइन थीटा माइनस 1 है इसका मतलब व्हाट आएगा भाई? थर्ड क्वाड्रेंट पाई प्लस π/2. थर्ड क्वाड्रेंट मतलब यहाँ हो गया. जैसे ये आया था पाई प्लस π/6. साइन 1 कितने पर है? 90 पर है. पाई प्लस π/2 मतलब 3π/2. तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 3π/2. implies theta is equal to what? M pi plus minus 1 to the power m into 3π/2, where n and m are integers. ये इसका solution होगा. Solution of this particular question. Now let us move to the next question.
next question which we will do is question is secant square 2x is equal to 1 minus tan 2x is equal to 1 minus tan 2x. Solve. Secant square 2x is equal to 1 minus tan 2x. We have to solve this. Now what I will do, I will write that secant, देखो यहाँ भी एंगल 2x है, यहाँ भी एंगल 2x है, मतलब एंगल को आधा नहीं करना, एंगल को सेम रखना है. तो secant square x का फॉर्मूला होता है 1 plus tan square x, 10th क्लास वाला फॉर्मूला. secant square x होता है 1 plus tan square x is equal to 1 minus tan 2x. हमने आइडेंटिटी पढ़ी था secant square x जो होता है वो होता है 1 plus tan square x of class 10th. तो secant square 2x हो गया 1 plus tan square 2x. 1 and 1 gets cancelled out, इसको यहाँ ले आए तो tan square 2x plus tan 2x is equal to 0. This implies tan 2x common, so we are left with tan 2x plus 1 equals to 0. This implies tan 2x equal to 0 or tan 2x plus 1 equal to 0. तो यहां से आ गया 2x equal to n पाई, इसका मतलब x आ गया n पाई बाय 2. यहां से tan 2x की वैल्यू विल बी इक्वल टू -1. अब tan x इक्वल टू tan अल्फा बनाना है. tan नेगेटिव कहां होगा? सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड और थर्ड. तो पहला नेगेटिव कहां? सेकंड में. सेकंड का मतलब क्या हो गया? पाई माइनस कितना? जितने पर 1 है, पाई बाय 4 पर, मतलब 3 पाई बाय 4. तो tan 2x इज इक्वल टू tan 3 पाई बाय 4. इसका फॉर्मूला होता है x क्या है यहाँ पर? 2x. तो 2x इज इक्वल टू, यहाँ पर n यूज किया है तो m पाई प्लस n पाई प्लस अल्फा इज 3 पाई बाय 4. वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. तो x विल बी इक्वल टू m पाई बाय 2 प्लस 3 पाई बाय 8 n कॉमा m बिलोंग्स टू इंटीजर. ये इसका आंसर आ गया फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. Now let us do one question of the type in which we will, suppose the question is solve root 3 cos theta plus root 3 cos theta plus sin theta is equal to root 2. अब ये एक स्पेशल क्वेश्चन है. हमने एक क्वेश्चन किया था, अगर आप लोगों को याद हो, दैट a cos x प्लस बी साइन एक्स, इसका रेंज निकाला था, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाली थी, इसकी मिनिमम वैल्यू निकाली थी. और a cos x प्लस बी साइन एक्स को हमने सिंगल टर्म ऑफ साइन एंड कॉस में चेंज किया था. तो जब भी कोई क्वेश्चन a cos x प्लस बी साइन एक्स इक्वल टू सम कांस्टेंट टाइप का आता है सॉल्व करने में, तो इसमें ये वाला कंसेप्ट लगेगा. ये तीनों नहीं. कंसेप्ट कौन सा वाला? सिंगल टर्म या तो साइन में चेंज कर दो या कॉस में चेंज कर दो. ये हमने पहले किया था, वही काम यहां पे करना है. कैसे करते थे कि ये जो कोफिशिएंट ऑफ कॉस है उसको a माना, कोफिशिएंट ऑफ साइन को b माना, रफ में कर लिया. क्या कर लिया? यहां से क्या हो गया? रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू आई 2. तो व्हाट आई विल राइट? डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड्स. जो ये नंबर आएगा यहां पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो रूट आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो रूट आएगा, उस नंबर से डिवाइड मल्टीप्लाई किया था वहां पर उस क्वेश्चन में. यहां पर इक्वल टू भी है तो डिवाइड कर देंगे दोनों साइड. आई विल गेट रूट 3 बाई 2 कॉस थीटा प्लस 1 बाई 2 साइन थीटा इज इक्वल टू रूट 2 बाई 2. अब यहां पर तुम्हारी मर्जी है, इसको चाहे साइन की चीज बनाओ चाहे कॉस की चीज बनाओ, वो अब हमारी यहां पर मर्जी है. जैसे यहाँ पर कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए बन सकता है, या साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी बन सकता है. सपोज करो मैं इसको कॉस की चीज बनाता हूं, तो व्हाट आई विल राइट? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए बी. इसको कॉस का बनाओ. तो कॉस का कैसे बनाएंगे इसको? रूट 3 बाई 2 कॉस में कितने पर होता है? कॉस 30, दैट मीन्स कॉस पाई बाय 6. और वही चीज यहाँ साइन में बनेगी, साइन पाई बाय 6. साइन पाई बाय 6 हाफ होता है और बनेगी 100%. जो यहाँ कॉस में होगा वही यहाँ साइन में होगा, या फिर जो यहाँ साइन में होगा वही यहाँ कॉस में होगा. 100% होगा.
ऐसा ही क्वेश्चन बनेगा। नाउ अब ये पर क्या बन गया, cos a cos b प्लस sin a sin b, cos a cos b प्लस sin, तो दिस विल बिकम cos, अब अगर तुम a इसको मानो b इसको मानो तो ये बन जाएगा पाई बाय 6 माइनस थीटा, और अगर इसको a इसको भी मानो तो ये बन जाएगा थीटा माइनस पाई बाय 6, और दोनों ही सेम है। क्यों? बिकॉज cos का अगर एंगल नेगेटिव है तो उस पर फर्क नहीं पड़ता, cos माइनस थीटा इज cos थीटा, इसको चाहे थीटा माइनस पाई बाय 6 करो चाहे इसको पाई बाय 6 माइनस थीटा करो, बात एक ही है, बिकॉज cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा, हमने पढ़ा हुआ है पहले भी। तो अगर मैं इस थीटा को a मान लेता हूं, इस पाई बाय 6 को b मान लेता हूं, और फिर इस थीटा को फिर से a आ गया, ये b आ गया, तो हमने क्या देखा, cos a cos b प्लस sin a sin b, तो cos a माइनस b इज इक्वल टू आ गया √2/2 इज 1/√2। अब यहां पर बिल्कुल क्लियर देखो, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, आराम से बन रहा है, कैसे, दिस विल बिकम cos थीटा माइनस पाई बाय 6 इज इक्वल टू cos पाई बाय 4, cos x इक्वल टू cos अल्फा, तो वैल्यू होती है x की वैल्यू क्या होती है, x मतलब थीटा माइनस पाई बाय 6 इज इक्वल टू cos x इज इक्वल टू cos अल्फा में x क्या होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, यूज इट हियर 2n पाई, तो 2n पाई प्लस माइनस थीटा माइनस पाई, दिस इज इक्वल 2n पाई प्लस माइनस अल्फा क्या है पाई बाय 4, अल्फा इज पाई बाय 4, तो यहां से आई एम गेटिंग टू आंसर्स दैट थीटा माइनस पाई बाय 6 इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाय 4 और थीटा माइनस पाई बाय 6 इज इक्वल टू 2n पाई माइनस पाई बाय 4, एक बार प्लस पाई बाय 4 एक बार माइनस, अब मुझे निकालना थीटा है, यहां से थीटा निकाल दो, तो थीटा विल बी इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 6, और यहां से 2n पाई थीटा विल बी इक्वल टू 2n पाई माइनस पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 6। अब इन दोनों को कंबाइन कर देना, कंबाइन दीज टू, ऐड और सब्ट्रैक्ट जो भी करना है, यू विल गेट द आंसर, n बिलोंग्स टू द इंटीजर, दिस इज द परफेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। Make a note of this. Whenever a cos theta plus b sin theta equal to c type question है, तो I will divide by a square plus b square root throughout. Then I will get either in terms of cos only or in terms of sin only. वो कैसे करना है पता है, अगर यहाँ पर cos है तो यहाँ पर cos बनाओ, cos a cos b sin a sin b बन गया cos a minus b, यहाँ पर जो चीज बनेगी उसको cos की टर्म में लिख के आंसर निकाल देंगे, और अगर sin का बनाना है तो यहाँ पर उसको sin का लिखेंगे तो आंसर निकाल देंगे, आंसर दोनों से ही आ जाएगा। So this is the question in which we are converting this in a single term, then we are solving that. Suppose we are doing one more question of this type, √2 sec theta plus tan theta. √2 sec theta plus tan theta is equal to 1. Suppose this is the question, √2 sec theta plus tan theta equal. First of all, convert this into sin into cos. Sin into cos. So I will get √2 by cos theta प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, एलसीएम आएगा कॉस थीटा, तो √2 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1, तो क्वेश्चन विल बी √2 प्लस साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, दैट मीन्स दिस क्वेश्चन बिकम्स, इसको यहां ले क्या बन जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू √2, दिस इज द क्वेश्चन। कॉस थीटा द क्वेश्चन वाज √2 sec theta plus tan theta, this, तो the question becomes, the question √2 sec theta plus tan theta बनता है, वो क्वेश्चन ये बन गया। अब now this question is of type a cos theta plus b sin theta equal to c. What I will do, I will divide by a square plus b square square root, डिवाइड करो, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का माइनस 1 का स्क्वायर उसका स्क्वायर रूट, डिवाइड बाय दिस बोथ साइड्स, तो दिस इज √2, तो 1 by √2 cos theta minus 1 by √2 sin theta is equal to √2 by √2 is 1. √2 by √2 is 1. Now this becomes, इसको लिख लो cos का, तो 1 by √2 हो गया cos pi by 4. This is sin pi by 4. और बीच में है माइनस, तो cos a cos b minus sin a sin b is cos a plus b. So I will write cos theta plus pi by 4 cos a cos b minus sin a sin b, तो cos a plus b is equal to 1. 1 को I can write cos pi by 2, sorry cos 0,
ये cos में इसको लिखेंगे cos 0, 1 will be equal to cos 0, cos theta equal to cos alpha, तो 1 कितने पर होता है, cos 0 पर होता है, so we will write cos theta plus pi by 4 equals to cos 0, that will give me theta plus pi by 4 is equal to 2n pi plus minus this 0 implies theta equal to what, 2n pi, ये तो 0 ही हो गया, छोड़ दो, minus pi by 4, n belongs to z, ये इसका solution. So today we did few questions of solution of trigonometric equations. In the next class we will do few questions of this topic and we will finish the topic trigonometry for class 11th in the next class. Okay, thank you.